करा देंगे, हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाफिज सलमी को, कल रिटायर हो जाओगे, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, निहाल हाशमी, उन्हें इस वक्त साबिक सेनेटर कहा जा सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के? नहीं। निहाल हाशमी साहब, निहाल हाशमी साहब ने सेनेट के चेयरमैन को ये लिख कर दे दिया है कि उनका जो इस्तीफ़ा था उसे वापस किया जाए। वो एक गैर मामूली दबाव की वजह से उन्होंने दिया था। और ये जो इस्तीफ़ा है सेनेट का या कौमी असम्बली का, ये ऐसा नहीं है कि आपने इस्तीफ़ा लिख के दिया और मंजूर हो गया। इसके लिए ज़ाती तौर पर पेश होना पड़ता है। अगर इस्तीफ़ा ज़ाती तौर पर पेश होकर चेयरमैन सेनेट को या स्पीकर कौमी असम्बली को ना दिया जाए तो फिर वो बुलाते हैं तस्दीक के लिए कि आप खुद हाजिर होकर आप खुद आए। तो सेनेट के चेयरमैन ने उनको बुलाया था कि ताकि इसके बात की तौसीक की जा सके कि उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया है, उन्होंने इसकी तौसीक करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि वो अब तक सेनेटर हैं। चले, और जो इतलात आ रही हैं उसमें ये मालूम हो रहा है कि चेयरमैन सेनेट उनका इस्तीफ़ा जो है मंजूर नहीं कर रहे या नहीं किया उन्होंने, क्योंकि समझते हैं कि उन्होंने उसकी तौसीक नहीं की। अच्छा, 28 मई की तकरीर, उसके बाद पार्टी की बुनियादी रुकनीत और फिर सेनेट की नशिस्त, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। एक सीक्वेंस बन रहा था कि जी इसका रिएक्शन है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज अचानक उन्हें क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं निहाल हाशमी साहब के इस यू टर्न जिसे कहा जा रहा है उसके पीछे, कि उन्होंने इस्तीफ़ा वापस लेने का फैसला किया और लिखा कि क्वाइट अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस थे, वो इंतहाई गैर मामूली हालात। बात यह है कि निहाल हाशमी साहब को पार्टी से निकाल दिया गया था, उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी गई, फिर उन्हें कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें सेनेट से। अब वो उसके बाद तैयारी हो रही थी उन पर मुकदमा कायम करने की, क्योंकि धमकाना जो है उन लोगों को जो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं सरकारी तौर पर, यह कि काबिल दस्तअंदाज़ी है, पुलिस जुर्म है। और ये बात खबर आ रही थी कि अटॉर्नी जनरल ने भी कोई नोट शायद सिंध हुकूमत को लिख के भेजा है या भेज रहे हैं, तो वहाँ पुलिस तैयारियाँ कर रही थी उनको गिरफ्तार करने की। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल निहाल हाशमी साहब ने ये बात समझी कि अब तो उनका अकाउंट तो खाली बिल्कुल हो रहा है, अगर वो हर जगह से फारिग हो जाएंगे तो कोई उनको पूछेगा नहीं। तो इसलिए वो सेनेट में मौजूद रहें, मुकदमात का दिफा करें और अपना मुकदमे का दिफा करें, और ताकि मेन स्ट्रीम में रहेंगे, कोई बात करेंगे तो मीडिया भी कवर करेगा और सुनी भी जाएगी। तो लेकिन शाम साहब, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने जो रहनुमा, आज मुशाहिदुल्लाह साहब को सुन रहा था, किरमानी साहब को सुन रहा था, वो तो बड़े नाखुश हैं उनके इस फैसले से, क्योंकि उन्होंने देखिए मुस्लिम लीग की टिकट पर ये मुंतखब हुए थे। मुस्लिम लीग नून ने उनको कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें। पार्लियामानी पार्टी इकट्ठी होकर मुस्लिम लीग नून की चेयरमैन सेनेट से मिली, मुशाहिदुल्लाह साहब ने बाद में गुफ्तगू भी की। तो उनका तो मामला यह है कि पार्टी डिसिप्लिन की इनको पाबंदी करनी चाहिए और इनका इस्तीफा हो चुका है। सुन लें जरा उनको, सुन लें। देखिए जी, अगर उन्होंने एक दफ़ा इस्तीफ़ा दे दिया था लीडरशिप के कहने पे तो उसमें स्टिक करना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि इसका जो चेयरमैन साहब हैं वो भी अनकरीब ऐलान कर देंगे कि उन्होंने वापस ले लिया इस्तीफ़ा। लेकिन हम ये सब बताने के लिए आए हैं कि पूरी पार्लियामानी पार्टी जो फैसला लीडरशिप ने किया है उसके साथ खड़ी है। बस मैं इतनी सी बात कर रहा हूँ, कोई आपने सवाल करना है तो करना। लेकिन किरमानी साहब ने जो फ़ोन पे गुफ्तगू की एक टीवी चैनल के साथ, उन्होंने कहा लगता यूँ है कि हमारे मुखालिफिन ने निहाल हाशमी साहब को गोद में ले लिया है। चलिए, अब जो भी है, देखिए पहली बात यह है कि हमारे बाबर अवान साहब जो हैं वो भी सेनेट में है ना इस वक्त। जी पीपल्स पार्टी के टिकट पे मुंतखब हुए थे। पीपल्स पार्टी उनसे नाराज है, लेकिन उन्होंने अपनी सेनेट की सीट नहीं छोड़ी। और अब उससे और दूर जाइए, हमारे पीटीआई के जो लोग थे, 34 अरकान है मेरा कौमी असम्बली में, वो जब इस्तीफा दिया था उन्होंने कहा जी इस्तीफे दे दिए जाएं। 3 अरकान ने तो उनके डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया।
34 रह गए, 3 ने इस्तीफे तो दिए लेकिन इमरान खान साहब को एड्रेस किया, और मेरे ख्याल बाकी ने इस्तीफे, शायद 26 ने इस्तीफे जो थे वो दिए, जो यानी आप कहिए कि जो स्पीकर कौमी असम्बली के पास गए। अब कौमी असम्बली के स्पीकर ने उनको बदाती तौर पर बुलाया कि ताकि इसकी वो तस्दीक की जा सके कि ये आपने दिया है। अब वो उनको ग्रुप्स में बुलाते थे, टुकड़ों में, वो कहते थे हमें पूरा बुलाओ। तो ये सब एक दोस्ताना मैच था जो उनके दरमियान खेला जा रहा था। कई माह तक ये कश्मकश चली और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो तस्दीक नहीं हो पाई और वो पीटीआई के लोग वापस आ गए असम्बली में। तो निहाल हाशमी साहब जो हैं, अगर उनके सेल्फिश इंटरेस्ट में देखें तो फिर तो उनको यही करना चाहिए था। अभी हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि भाई जावेद हाशमी से लेकर निहाल हाशमी तक पार्टियों को जरा मोहतात होना चाहिए। तो अगर जावेद हाशमी साहब ने तो एक मौक़िफ़ असूली इख्तियार करके और फिर खुद इस्तीफा दिया था, और इन्होंने इनका कहना यह है कि दबाव में आके मैंने इस्तीफा दिया। अब इसके बाद ये गरजते बरसते रहेंगे, अपना मुकदमा लड़ेंगे, मीडिया में नमूदार होंगे और पीपल्स पार्टी के साथ कभी आंख मचोली खेलेंगे, कभी एमक्यूएम के साथ, कभी मुस्लिम लीग नून के साथ। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी हैं उनका भी तासुर ये है कि ये एक ड्रामा है और पहले से हमने इसे भांप लिया था। इत्तेजाज से सबको जरा सुने, वो क्या कह रहे हैं। इस वक्त तो बिल्कुल ये साफ आया हो गया है, जाहिर हो गया है कि नवाज शरीफ निहाल हाशमी के पीछे खड़ा है, और मैं तो समझता हूँ कि निहाल हाशमी ने जो तकरीर की थी वो नवाज शरीफ के कहने पे की थी, ज़रा ओवर ईट कर गया था। उसके बाद ज़रा उसकी लहजे में नरमी आई थी, इनकसारी आई थी जब वो पेश हुआ सुप्रीम कोर्ट में पहली मरतबा, पर फिर उसको कहा गया कि पुत्र तगड़ा हो। क्यों जी, तगड़ा होने का मशवरा मिला? देखिए एतजाज हसन साहब ने भी ऐसी बात की है, खुर्शीद शाह साहब ने, शफकत महमूद साहब भी कुछ ऐसे कह रहे हैं। शफकत महमूद साहब ने, हमारे यहाँ जो सियासतदान है ना, उनका कोई दायरा तो है नहीं अखलाक का। वो हर बात हर वक्त कर सकते हैं, अपने मुखालफों पे हर किस्म का इल्ज़ाम लगा सकते हैं किसी भी वक्त। हालांकि देखिए, अगर निहाल हाशमी साहब के पीछे नवाज शरीफ साहब खड़े हैं तो एतजाज हसन साहब को चाहिए कि सेनेट के चेयरमैन तो पीपल्स पार्टी के हैं, वो उनका इस्तीफा कबूल कर लें ताकि वो पीछे से हट जाएंगे। पीछे तो चेयरमैन सेनेट खड़े हैं ना। इक्वेशन तो बड़ी आपने सिंपल कर दी है। ये तो आसानी से बात है। खुर्शीद शाह साहब भी अपनी पार्टी, भाई कहें साहब इस्तीफा कबूल कीजिए इनका, इन्होंने बकामी होशावास दिया है, वापसी नहीं हो सकती। लेकिन मसला ये ना, मेरे ख्याल वो भी उन्हीं उसूलों पे डटे हैं जिन पे अयाज सादिक साहब कभी डटे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फिर मामला तो मुख्तलिफ है। पर जो भी हो, अब मुस्लिम लीग नून जो है उसको इसका क्या नतीजा भुगतना होगा वो तो आने वाले वाकयात ही बताएंगे। तो पर जो भी हो सो हो। ठीक है। अच्छा सर, राना सनाउल्लाह साहब ने तो कुछ सियासी कत्ल से ताबीर किया इस मामले को। ये मौजू में ख़त्म करना चाह रहा हूँ, लेकिन बड़ा करारा सा जुमला लगा। देख लें। निहाल हाशमी का जुर्म मेरी नज़र में सिर्फ जोश खताबत था। जोश खताबत के जुर्म में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने एक सियासी कारकुन का सियासी तौर पे जो है उसका कत्ल किया, उसे सियासी मौत से हमकनार किया। बहुत अच्छा होता। राणा साहब तो कहीं एतराफ़ नहीं कर रहे। असल में राणा साहब को पता है कि वो खुद भी ऐसे जज्बात में गुफ्तगू करते हैं कि कत्ल के मुस्तहिक ठहर जाते हैं, लेकिन बच जाते हैं, खुद तो बच जाते हैं। अब देखिए बात यह है, इस वक्त तो जो सूरत भी हुई है उनकी पार्टी ने एक फैसला किया था। राणा साहब लगता है कि उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है निहाल हाशमी साहब के लिए उनके दिल में। बहरहाल अब निहाल हाशमी साहब क्या कुछ कहेंगे, क्या कहने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि उनको तो अब अपना ड्रामा करना है और अपने आप को अपना सर्वाइवल जो है वो भी मतलूब है। तो वगरना वो तो नहीं चाहते थे कि अब उनका मज़ार बन जाए और कोई उस पर फातिहा पढ़ने वाला भी ना हो। चले। अच्छा शम साहब, काबुल में एक अफगान अमन कॉन्फ्रेंस बैनुल अक़वामी शुरू हुई है आज। पीस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन का नाम दिया गया है। 23 इसमें ममालिक शामिल हैं, अक़वाम मुत्तहिदा भी है, नेटो भी है, पाकिस्तान के भी दफ्तर ख़ारजा के 2 सीनियर अहलकार वहाँ मौजूद हैं।
तस्नीम कुरैशी साहब। और अफगान सदर ने इसका जब आगाज़ किया, जो गुफ्तगू की, उसमें दो चीज़ें हमने देखी, आज उस पर आपका तबसरा हम चाह रहे हैं। एक तो उन्होंने पाकिस्तान को बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाया कि पाकिस्तान जो है वो गैर एलानिया जंग मुसल्लत कर रहा है, और उन्होंने जो पार्टिसिपेंट से शुरका थे उनसे पूछा कि क्या तरीका है जिससे पाकिस्तान को कायल किया जा सके कि अफगानिस्तान में हम जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्ते के लिए ज़रूरी है। एक तो पहली बात ये। दूसरा, तालिबान को उन्होंने मुखातिब किया, लेकिन उसमें बाद में आते हैं। पहले तो जो नहीं, ये तो कोई नई बात नहीं कही, अब पुरानी बात है। देखिए, यहाँ आज दिसंबर 1989 में सोवियत फौजें दाखिल हुई थी और उस वहाँ फिर ये अमन जो है और सुकून बर्बाद हुआ। मुजाहिदीन ने एक रेजिस्ट किया, उनको मज़ाहमत की तहरीक हुई, पाकिस्तान ने उनका साथ दिया, पूरी दुनिया को मुत्तहिद किया सोवियत फ़ौजों के ख़िलाफ़, और उसके बाद फिर उनको विड्रॉ होना पड़ा। उसके बाद एक मुजाहिदीन के पास मामलात आए, वो भी संभाल नहीं सके, आपस में लड़ते रहे। फिर तालिबान इमर्ज हुए, फिर उसामा बिन लादेन आ गए यहाँ, और दिसंबर 2001 में यहाँ फिर अक्टूबर 2001 में यहाँ अमेरिका की फोर्सेस आई और नेटो की फोर्सेस, और वो उसामा बिन लादेन की तलाश में उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि 9/11 का जिम्मेदार उसको करार दिया जा रहा था। और अब यानी अब इतना अरसा हो गया है अफगानिस्तान, कई अशरों से खून की नदियां वहाँ बह रही हैं और सुकून नहीं है। अब इस वक्त अशरफ गानी साहब जो हैं और उनकी हुकूमत जो है वो लरज़ रही है, धमाके होते हैं, कत्ल होते हैं, लोग मारे जाते हैं, और एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान का उस पर उनकी रिट नहीं है। वहाँ तालिबान की हुकूमत है, बाकायदा उनके नुमाइंदे। हर ऐसे वाक़े के शामी साहब बराह रास्त जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद करते हैं। अभी तो तालिबान के और उनके दरमियान जो कशमकश जारी है वो अफगानिस्तान के उन इलाकों में है जो पाकिस्तान की सरहद से दूर है, करीबी नहीं है। यानी तो उनको अपना घर दुरुस्त करना चाहिए, और तालिबान को उन्होंने मुज़ाकरात की दावत भी दी है, वहाँ दफ्तर बनाने की मशरूत किस्म की मुज़ाकरात है। हमारी तो देखिए गुलबदीन हिकमत यार से उनका मामला हो चुका है, लेकिन तालिबान से नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान की ख्वाहिश और कोशिश तो ये होनी चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो। देखिए, जो लोग मारे जा रहे हैं, तालिबान को भी सोचना चाहिए, अफगान हुकूमत को भी सोचना चाहिए। एक खाना जंगी है ना, एक दूसरे का खून बहाया जा रहा है, तो कब तक ये सिलसिला चलेगा? कितनी नदियां बहाई जाएंगी और कितने दरिया जो हैं वो खून से रंगीन होंगे अफगानों के। अच्छा सर, ये देखिए कि एक जो चाइना के सफ़ीर हैं, उन्होंने कल जो साबिक सदर थे करज़ई, उनसे बड़ी अहम मुलाकात की, बड़ी तवील मुलाकात थी, और कुछ वहाँ से खबरें ये हैं कि उस मुलाकात में इस कॉन्फ्रेंस जो अभी हो रही है उसका कुछ एजेंडा, कुछ लाइन लेंथ सेट की गई। ये जो मुज़ाकरात की बात है, लगता है कि ये उसी सीक्वेंस का कोई हिस्सा मालूम होता है कि बड़ी जो कुव्वतें हैं वो भी ये मशवरा दे रही हैं कि बेहतरी इसी में कुछ। तालिबान की तरफ से ये बात कही जा रही है कि अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वहाँ से निकल जानी चाहिए, बगैर मुल्की सारी हुकूमत यानी फोर्सेस निकल जाएं, उसके बाद फिर अफगानिस्तान के मामले में बातचीत हो आपस में। अशरफ गानी साहब जो हैं वो चाहते हैं जो दस्तूर अफगानिस्तान का बन गया है उसके ताबे जो है तालिबान अपना रोल अदा करें। ये समझौता नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर फरीक ये समझ लें कि ये उनका मुल्क है और इसके रहने वाले हैं और इसके मुफाद में उन्हें आगे बढ़ना है, मिलजुल कर रहना है, लेकिन इसकी सूरत कोई पैदा नहीं हो रही। जाहिर है कि अब जब वहाँ फितना होता है, फसाद होता है, तो पाकिस्तान की तरफ उंगली उठती है। पाकिस्तान बार बार कह चुका है कि हम इसमें फरीक नहीं हैं, हम इसमें किसी यानी अंसर की पुष्टपनाही नहीं कर रहे, लेकिन अफगानिस्तान जो है उनकी हुकूमत जो है वो काबू नहीं पा रही। बुनियादी कमजोरी तो उनकी है। चलें एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ लेते हैं, मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, लंदन में जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, खुर्रम शहजाद भट्ट जो तीसरे मुलजिम है वहाँ पे, उनका ताल्लुक जेलम से बताया जाता है, लेकिन कहा जाता है 4 साल की उम्र से यहाँ चले गए थे, 4 साल पहले वापस ज़रूर आए थे। एक होटल उनके रिश्तेदारों का, वहाँ पे सिक्योरिटी इदारों ने कुछ पड़ताल की है, जाँच पड़ताल, उसके बारे में तो कोताही हुई है खुद बरतानवी सीक्रेट सर्विस से, क्योंकि
निशानदेही इमाम मस्जिद ने भी, उनके महल्लेदारों ने भी कर दी थी कि ये मशकूक शख्स है, कुछ भी कर सकता है। और अभी भी वहाँ स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुक साबित नहीं हो पाया, न पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है। जो शख्स वहाँ रह रहा है बरसों से, वो जाने और वहाँ की हुकूमत जाने, वहाँ के हालात जाने। तो जो भी फितना बरपा है, और बरतानिया की हुकूमत जो थी उसने जिस तरीके से इराक में हमला किया गैर कानूनी तौर पर और अमेरिका का साथ दिया, उसके नतीजे में ये सारा ISIS पैदा हुई है। और ये एक इस तरह के जुनूनी पैदा हो रहे हैं। टोनी ब्लेयर तो एतराफ़ भी कर चुके हैं। तो टोनी ब्लेयर जो है, अब उनका एतराफ़ का क्या कहें, तो उसका कुछ मदा आलम इस्लाम तो भुगत रहा ही है, ये भी चख रहे हैं। अफसोस की बात है किसी भी बेगुनाह जो है उसका मारा जाना, हाँ कहीं भी हो, ये अफसोस की बात है, उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। एक बात भी कुछ जिक्र हम मैं एक बात करना चाहता हूँ। एक तो यह कि आगा शोरश काश्मीरी मरहूम हमारे दोस्त भी थे, बुजुर्ग भी थे, साथी भी थे, बहुत बड़े अखबार नवीस, बहुत बड़े सियासी कारकुन और बड़े बहादुर आदमी। एक उम्र जेलों में गुजरी, तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया। उनके बेटे मसूद शोरश, वो अब PTV में कंट्रोलर हैं, डायरेक्टर हैं करंट अफेयर्स के, और उनके दूसरे बेटे मसूद शोरश जो हैं वह यहाँ गवर्नर हाउस में है, ताल्लुकात आमा के सरबराह हैं। लेकिन उनकी बेगम जो थी आगा शोरश काश्मीरी मरहूम की, अब तवील अरसा बेदगी का गुजारा और बिलाखिर इस दुनिया से रुखसत हुई 85 बरस की उम्र में। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी कब्र को नूर से भर दे। और आगा शोरश काश्मीरी के साथ जो हमारा बराह रास्त एक ताल्लुक था, उसकी एक बड़ी मजबूत कड़ी जो थी वो टूट गई। अच्छा सर, वक्त खत्म हो गया तकरीबन, लेकिन कतर का हम जिक्र करना चाह रहे हैं अब कि जो कतर के हवाले सूरत हाल बनी है, उसमें एक तो कतरी शहजादा भी नहीं आ रहा, फिर JIT की जो 15 रोज़ा रिपोर्ट थी मुकम्मल होगी। कतर में तो आप देखिए कि कतर में तो तमाम जो खलीजी ममालिक हैं सऊदी अरब की क़यादत में कतर के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो चुके हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ अपोजिशन लीडर्स ये कहते हैं कि भाई कोई OIC की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। साहब कह रहे थे अपोजिशन लीडर्स को खारजा पॉलिसी के बारे में अब इनफरादी राय का इज़हार नहीं करना चाहिए, हुकूमत से बात करके को बात करनी चाहिए। ये कोई मुनासिब बात नहीं है। पाकिस्तान का रोल इसमें बड़ा महदूद है और कुछ कुवैत और तुर्की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ ख्वाहिश का इज़हार कर सकता है। और फिर जो हमाद बिन जासिम हैं, जिनका जो कतरी शहजादे जिनका ख़त आया था, उन्होंने भी माजरत कर दी कि मैं आ नहीं सकूंगा। अब उनको आप सवाल भेज सकते हैं, उनका जवाब ले सकते हैं। ऐसे माहौल में ये तौहीन आमेज मामला है, कोई एक गैर मुल्की VIP जो है इस तरह की तफ्तीश में शामिल हो, जैसे थाने में मुल्ज़म आते हैं, कौन शरीफ आदमी यहाँ आएगा। और JIT को भी, और जो उसकी निगरानी की जा रही है हमारे फादिल जज साहबान, उनको इस पर गौर करना चाहिए। ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत है जो पैदा हुई है। कुछ हल्कों से खबर ये मिली आज हमें, जो हमारे छोटे मोटे ज़राए हैं, कि जो तस्वीर का मामला था शायद उसमें कुछ फाइंडिंग्स जो हतमी तौर पर आए वो ये कुछ ऐसी हूँ कि तस्वीर कुछ फेक सी है, कुछ ऐसा तासुर फेक है। तो फिर और भी इसमें हंगामा है कि वो जिन्होंने बनाई और जिन्होंने जारी की, तो जारी तो कई करने वाले वही थे और फैलाने वाले भी वही थे जो मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ हैं। ठीक, इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।